ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक और महत्वपूर्ण ग्रहण के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट में। ये 14 दिसंबर को अभी ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा। इसके पहले आप लोगों को शायद याद होगा लास्ट ईयर जो एक सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसके बाद से जो कोरोना का प्रकोप बढ़ा है वो आज तक शांत नहीं है और लगभग 1 साल होने को आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो ज़्यादातर कोई भी ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, इसके पहले चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को पड़ा था, उसके ठीक 14 दिन बाद दूसरा ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है, वो पड़ने वाला है। ये वृश्चिक राशि और धनु राशि को ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि ये वृश्चिक राशि के में ये सूर्य का आखिरी दिन होगा। फिर ये 15 तारीख से मतलब 15 दिसंबर से सूर्य अपनी राशि बदल के फिर धनु राशि में आ जाएँगे। इस तरह से ये 2 राशियों को प्रभावित करेगा और जहाँ तक नक्षत्र की बात है, ये जो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा जब ये ग्रहण पड़ेगा, जबकि धनु राशि में मूल नक्षत्र में रहेगा। तो इस तरह से जो लोग राशि के साथ-साथ इन नक्षत्रों में भी जिनका जन्म हुआ है, उनको भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समझना उसके बारे में क्योंकि सूर्य एक है और वो हमेशा उसका प्रभाव आपके जीवन पे होता ही है। अगर आप भले ही वहाँ दृश्य हो चाहे नहीं जहाँ आप रह रहे हैं, तो ये जो ग्रहण है ये शाम के अगर भारतवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो ये शाम के 7 बज के 3 मिनट से शुरू हो जाएगा और फिर ये मतलब दिसंबर के ही 15 दिसंबर तक आधी रात के मिडनाइट तक ये पड़ने वाला है लगभग 12 बज के 23 मिनट तक ये रहेगा और ये अवधि रहेगी कुल मिला के 5 घंटे की। तो ये 2 मतलब डेट्स को 14 और 15 को कवर करेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये 2 राशियों को कवर करेगा। वृश्चिक उसी दिन बदल जाएगी राशि, धनु राशि में सूर्य का प्रवेश आ जाएगा और इस समय जो वृश्चिक राशि में केतु पहले से ही चल रहे हैं सितंबर से, मैंने उसका भी वीडियो आप लोगों को बताया है। तो वृश्चिक राशि में इस समय काफ़ी ग्रहों का एक युति होगी और वो सब इसके प्रभाव में रहेंगे मतलब जो ग्रहण पड़ेगा उसके प्रभाव में ये रहने वाले हैं। जैसे चंद्रमा रहेंगे और बुध रहेंगे, शुक्र रहेंगे, सूर्य तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इन सब के प्रभाव देखने को मिलेंगे। जहाँ तक सूर्य वाली बात है, सूर्य को पिता से, गवर्नमेंट सेक्टर से, मान-सम्मान से और और क इसके अलावा जीवन की जो मान प्रतिष्ठा है, उससे मिला के देखते हैं, आत्मबल से भी देखते हैं मिला के इसको। चंद्रमा को तो सब जानते हैं, मानसिक क्लेश होता है, हर एक ग्रह का अलग-अलग असर होगा। बुध है जो है वो बुध बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और व्यापार के लिए और निर्णय क्षमता के लिए और शुक्र अपनी भोग विलासिता के लिए माने जाते हैं कि आपके पास कितना आपका जीवन कैसा होगा, वैभव भरा होगा, ये सब प्रभावित होंगे। और इस समय जो गुरु हैं वो भी नीच राशि में चल रहे हैं, अपने नीच बनकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए वित्तीय जो स्थिति है वो भी प्रभावित रहने वाली है। ये 15 दिन से लेके मतलब ये पिछले 15 दिन और अगले 15 दिन लगभग 1 महीने तक इनका प्रभाव रहता है। तो इस समय क्या दिखाई ऐसा होने को मतलब संभावना है कि गवर्नमेंट कुछ कड़े निर्णय लेने वाली है और जिससे क्या होगा पब्लिक में आक्रोश होगा क्योंकि मंगल का भी प्रभाव मंगल अपनी ही राशि में रहे हैं, तो मंगल का भी प्रभाव होगा। तो इसलिए मतलब जो कहना चाहिए देश में अंदरूनी कलह बहुत इस समय बढ़ेगा। जैसा कि देखने में आ रहा है इस समय कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कोई मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, तो ये और बढ़ने की संभावना है अगले 15 दिन तक। गुरु की निष्ठा के कारण क्या वित्तीय स्थिति डगमगाएगी, जीवन में हर एक के जीवन पर कुछ न कुछ कहीं-कहीं प्रभाव पड़ रहा है और अगर इस समय गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शुक्र की वजह से आपका वैवाहिक जीवन या आपके रिश्ते कैसे हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है उनमें। और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट भी कुछ कठोर निर्णय लेगी, उससे क्या होगा कि निर्णय मतलब जो न्याय हो वो तो मतलब जो न्याय प्रक्रिया है वो तो सुदृढ़ होगी, लेकिन लोगों में आक्रोश हो जाएगा। इसलिए मिला-जुला असर रहेगा और जहाँ तक है मेरे अंदाज़ से नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, पॉज़िटिव कम रहेगा हर एक राशि वालों के लिए। अब मैं प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग बताने की कोशिश करती हूँ।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के। आपके अष्टम भाव में ये रहेगा और 2 जैसे मैंने बताया 2 राशियों को प्रभावित करेगा, आपकी वृश्चिक राशि और धनु राशि। लेकिन मुख्यतः मैं केवल वृश्चिक राशि के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि उसमें फिर आपको भ्रमित हो जाएँगे। तो आपके अष्टम भाव को बर्बाद करेगा तो चोट-चपेट, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रहों का वहाँ युति बनेगी, लेकिन कुछ फ़ायदे आपको होंगे, जैसे आप बड़े इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं और जो आपके व्यय होंगे वो शुभ कार्यों पे होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मानसिक कष्ट तो अधिकतर लोगों को होगा क्योंकि चंद्रमा इसकी चपेट में है। तो मानसिक क्लेश जहाँ तक है उसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आपके स्वामी राशि जो है वो उनसे अगर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको हर एक मुसीबत से बचाव करेंगे। अब अगली राशि बनती है ये वृषभ राशि। इसके 7th भाव में इसका प्रभाव रहने वाला है। तो आपको तो ये अच्छा होगा इसका, आपके ऊपर इसका प्रभाव गुड होगा मतलब बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, कुछ न कुछ व्यापार में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके जीवन साथी की जो बेहद प्रभावित हो सकती है, उनसे रिश्ते भी आपको थोड़े-से अनबन हो सकती है, उतार-चढ़ाव हो सकता है और अगर कोई बात पहले से चली आ रही है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो हो सकता है कि आप सेपरेशन की भी इस समय आपको दिखाई दे अपने जीवन में। तो इसलिए अगर कुछ समय टाल सकते हैं, तो उसको टाल के फिर अगले साल तक का इंतज़ार करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी और जॉब के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। तो वृष राशि वालों को केवल ये अपने रिश्तों का और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा लाइफ पार्टनर की। बाकी और चीज़ों में भी ये काफ़ी अच्छा है। तीसरी राशि बनती है मिथुन राशि, ये इसके 6 भाव में हुआ प्रभावित करेंगे। ये 6 भाव में जहाँ तक है सूर्य का प्रभाव अच्छा ही रहता है। बहुत सारे ग्रह जो होते हैं 6 भाव में कुछ अच्छे फल देते हैं और कुछ थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि लोन की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोर्ट केस में अगर आप फँसे हुए थे, तो आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। आपके लिए और जो आपका मान लीजिए कहीं धन अगर फँसा हुआ था उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। विवाह के रिश्ते अगर आपके कहीं अटके हुए थे, तो उनको आगे बढ़ा सकते हैं। भूमि से भी आपको लाभ होगा। आपके लिए ये समय अच्छा है और रोग से भी मुक्ति हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी को आप प्रसन्न कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और लास्ट में फिर और बताऊँगी मैं सभी राशियों के लिए कॉमन सी एक रेमेडी। अब अगली राशि बनती है कर्क राशि। आपके 5th भाव में ये इनका प्रभाव होगा और आपको फिफ्थ भाव से क्या देखना चाहिए, फिर कहाँ परेशानी हो सकती है। आपकी अपनी जो शिक्षा है उसमें व्यवधान हो सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। व्यवधान के साथ मिलेगी लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति होगी जहाँ इंस्टीट्यूट में आप अगर कहीं एडमिशन लेने चाह रहे थे तो अगर नतीजे आने वाले थे, उनके कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो थोड़ा-सा व्यवधान होगा लेकिन आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी संतान से ज़रूर आपका मतभेद हो सकता है, उनसे भी कोई वाद-विवाद ना करें। तो ये उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। आपके भी रोग और शत्रु पे आपकी मतलब रोग से छुटकारा मिलेगा और शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। क्योंकि आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, इसलिए आपका मन ज़्यादा व्यथित होगा किसी भी बात को लेके, इसलिए इसको सीरियसली ना लेके एक टाइम पीरियड का एक बाउंडेशन मान के और फिर उसको वहीं रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगली राशि बनती है सिंह राशि। आपके 4th भाव में इसका प्रभाव दिखाई देगा जो कि माता का है, आपकी भूमि भवन वाहन का है। आपके तो स्वामी राशि ही सूर्य हैं, जो कि ग्रहण के प्रभाव में इस समय चले आ रहे हैं, तो माता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर पहले से कोई परेशानी है तो उसको बिल्कुल लाइटली ना लें और उसका चिकित्सक को दिखा के और सही सटीक इलाज कराएँ। और भूमि भवन वाहन का अगर आप कोई सौदा करना चाह रहे थे, तो थोड़ा-सा समय दें उसको और सोच समझ के निर्णय लें। हो सके तो अगले 15 दिन तक टाल दें। परिवार भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट को क्या है इस समय मन जो है उनका पढ़ाई से हटेगा और कहाँ जाएगा, कहीं गलत रास्ते पे उनका मतलब रुझान हो जाएगा। वहाँ आपको सावधान रखना पड़ा है। अगर आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट है वो, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सिंह राशि वालों पे ये प्रभाव नेगेटिव ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि सूर्य की ही राशि है और वो ही इसके प्रभाव में है ग्रहण के केतु के वजह से, इसलिए आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा अलर्ट रहने वाली बात है।
आपको क्या करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और पिता के समान जो भी व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करें और अगर आपके पिता हैं, तो बिल्कुल भी अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद लें। तो हर एक मुसीबत से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि, आपके 3rd भाव में इसका प्रभाव रहेगा। आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और भाई-बहन से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रशंसा होगी, बॉस से अगर रिश्ते मतलब खराब हो रहे थे या बिगड़ रहे थे, तो वो भी अच्छे हो जाएँगे, उनमें भी मधुरता आ जाएगी, भाग्य की वृद्धि होगी, व्यापार में भी विस्तार होगा और आपके सभी कार्य जो है वो रुके हुए संपन्न हो जाएँगे। मतलब आपके लिए ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको फिर भी गणेश जी की आराधना करना चाहिए, अगर कोई भी परेशानी है तो। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि, आपके 2nd भाव को प्रभावित करने वाले हैं। 2nd भाव किसका होता है? धन का होता है, कुटुंब का होता है। तो आपको अपनी वाणी पे क्रोध करने मतलब कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे और लेकिन धन के लिए अच्छा है, कहीं से भी अचानक धन की प्राप्ति होगी। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा तो वो भी सॉर्ट आउट इस समय हो जाएगा। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और ये इस समय कमभस्ट हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा सुख साधनों में आपकी कमी दिखाई देगी। लेकिन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और इसके अलावा अगर आपका जन्म मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, तब आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसलिए आपको भी थोड़ी-सी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। कुल मिला के ये कि अगर आप अपनी वो वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो फिर ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। और अगली राशि बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लग्न में ही और आपकी ही राशि में ये पड़ रहे हैं। अगर आपका जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है, आप सावधान हो जाइए क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। विशेष तौर से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पिता के लिए भी अच्छा नहीं है। पिता की अगर हेल्थ खराब चल रही थी तो उस समय और बिगड़ सकती है। आपके लिए ये ग्रहण कोई मतलब कुछ ऐसी परेशानी लेके आएगा जिससे आपको आपका मन ज़्यादा विचलित होगा या आपको ज़्यादा मानसिक कष्ट होगा। परिवार में किसी न किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। मानसिक कष्ट से आपका व्यय भी अधिक हो सकता है। आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना करें तो वो आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि, आपके 12th भाव को प्रभावित करेंगे जो कि व्यय का होता है लेकिन यात्राओं का भी होता है। आपको अगर दूर की यात्रा करनी पड़ेगी तो वो सुखद नहीं होगी, उनको टाल सकते हैं और इसके साथ-साथ आपके करियर में भी उतार-चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी इस समय अगर आप में मन में कुछ ऐसी पहले से कोई मतलब इच्छा थी तो अध्यात्म की ओर आपका झुकाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रुका हुआ धन आपको भी प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी का अगर काम करते थे तो उससे भी आपको लाभ होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो चने की दाल का आप दान कर सकते हैं मंदिर में या किसी नीडी पर्सन को आप दे सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 11th भाव में ये को प्रभावित करेंगे जो कि अच्छा है आपके लिए ये ग्रहण उतना खराब नहीं है। ग्रहण वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है लेकिन किसी के लिए कुछ ज़्यादा खराब होता है, किसी के लिए कुछ कम खराब है। तो आपके लिए ये ज़्यादा खराब नहीं है, 11th भाव में है तो आपको क्या होगा कि नए-नए आमदनी के स्रोत उपज मतलब दिमाग में आइडियाज़ आएँगे, उससे आपकी धन की वृद्धि होगी। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, कानून से हटके मतलब कोई गैर कानूनी काम से ना करें पैसा मतलब कमाने के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए, कानून से अगर हट के कोई काम करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि आपको वैसे ही धन की वृद्धि होगी और आपको केवल अपने परिवार से सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो फिर आपको वहाँ परेशानी से आप बच सकते हैं, नहीं तो वहाँ आपको दिखाई दे रही है कि कुछ-कुछ परेशानी आपको दिखाई देगी। अगर आप जॉब में थे और आप कुछ नए अवसर की तलाश में थे, तो वो आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। जॉबलेस थे, तो जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इस दौरान हो सकता है आपको आगे इसका फ़ायदा मिले। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके लिए 10th भाव में ये मतलब रहेगा। इसके लिए आपके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वैसे तो सूर्य का 10वाँ भाव इनका कारक भाव होता है। आपको आपके जो पिछले कार्य किए हुए थे आपने, उनका फल इस समय आपको प्राप्त होगा।
जैसे व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व थे तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, उसमें आप विस्तार करेंगे, इसका फ्यूचर में आपको काफ़ी लाभ होगा, जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है, कार्यक्षेत्र में नए अवसर की भी आपकी संभावना बनी हुई है, नए-नए अवसर की, लंबी दूरी की यात्राएँ भी आप कर सकते हैं, जो कि सुखद रहेंगी। संतान की उन्नति के भी इस समय अवसर दिखाई दे रहे हैं और अगर इस समय आप प्रयास करें, आप संतान की चाह रखने वाले थे, तो ये इसमें भी आपको कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। अब आखिरी में जो बचती है वो मीन राशि है, आपके 9th भाव में है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। आपका भाग्य क्या होगा, इसमें भाग्य आपका साथ देगा। जो काम पिछले भाग्य की वजह से अटके हुए थे पिछले समय से, वो आपको इस समय भाग्य की वजह से आपका कार्य आगे बढ़ेगा या उसमें सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। व्यापार से भी लाभ होगा, जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है और कार्यक्षेत्र में आपको क्या होगा प्रशंसा मिलेगी। बॉस से या आपके सहयोगी थे, उनसे सहयोग की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आपको भी संतान की उन्नति होगी और लंबी दूरी की यात्राएँ अगर आप करेंगे, अगर आपका हेल्थ गवारा करती या मान लीजिए परिस्थितियाँ गवारा करती, तो वो आपके लिए सुखद हो सकती हैं। आपके लिए भी मीन राशि वालों के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, तो आपको भी चने की दाल का दान करना चाहिए। तो इस कुल मिला के ये है कि ज़्यादातर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, कुछ 3-4 राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है और बाकी राशि वालों को अपने हिसाब से या तो उनकी स्वामी राशि जो उनको प्रबल करना चाहिए, नहीं तो मैं सबके लिए एक कॉमन सी रेमेडी बता देती हूँ। सूर्य को अर्घ देना चाहिए और एक संडे के दिन जो है वो गुड़ का और गेहूँ का दान करना चाहिए। हो सके तो पिता समान जो लोग हैं उनका सम्मान करें, अगर आपके पिता आपके साथ रह रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लें, माताजी का भी आशीर्वाद लें और किसी से भी गलत शब्द का मतलब उपयोग ना करें बोलने में, अपनी वाणी पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। फिर आपको हर एक परेशानी से ये सूर्य की या कोई भी ग्रह की जो दुष्प्रभाव है उससे बचाव बना रहता है। आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर आप किसी विद्वान से अपने हॉरोस्कोप दिखा के और उसकी रेमेडी की सही आकलन कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपके लिए कौन-सा नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन-सी राशि है, उस इससे मिला के देखिए, फिर आपको ज़्यादा सही मालूम पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।